आइए हम लोग भगवान की चर्चा के प्रवेश करते हैं। गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके जो नियम है शास्त्र के, उसको जानना बड़ा ही कठिन है। अगर उसको तुम नहीं जानते हो तो केवल सबको छोड़ो, केवल मुझ एक ईश्वर की शरण में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो। हम तुम्हें भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान कर देंगे, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे। लेकिन जब तक हम संसार में किसी के ऊपर आश्रय रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। संपूर्ण रूप से हम जब समर्पित हो जाते हैं, द्रौपदी भी जब तक सबके पास गई, अपने पतियों के पास, द्रोणाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास, तब तक सब जगह से निराशा मिली उनको। लेकिन सब जगह से हारी मानी आई जब भगवान कृष्ण को याद किया, चाहे भगवान के रूप में, चाहे एक भाई के रूप में, सबको छोड़ करके केवल एकमात्र उस ईश्वर को याद किया, तो भगवान वहां प्रकट हुए। तो उसका भाव है, जब उन्होंने भगवान को पुकार लगा दिया, टेर लगा दिया, तो उनके मन में एक विश्वास जगी, और उस विश्वास को उन्होंने इस भाव से कहा, खींच दुशासन जोर लगाई के टेर हमार जो ऊसो निपई है, और बाप विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के बिसरई हैं। जब उन्होंने कृष्ण कन्हैया पर टेर लगाई, तो उनके मन में एक विश्वास की लहर दौड़ी, और उन्होंने कहा, खींच ले तुझे जितना खींचना है। अब मुझे विश्वास है कि कन्हैया आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। मोहन ना हमके बिसरई हैं, हमको अब बिसारेंगे नहीं, हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारी रक्षा करेंगे। आगे कहती हैं, देर लगी ना आबेर लगी, बिरना हिरनायस भाग ले आई हैं, और भौजी के गोद में हुई है भले, मोर टेर सुनी थिरी ना रही पई हैं। इतना ही नहीं, मेरी आवाज को जैसे ही, मेरे आर्त स्वर को, मेरे कातर स्वर को, दुखी स्वर को जैसे ही मेरा भाई सुनेगा, वो एक क्षण भी नहीं रुकेगा। और इतना ही नहीं, अगर वो भाभी के साथ हमारे आराम कर रहे होंगे, तब भी वो उस आराम को छोड़ करके ही वहाँ से तत्क्षणात दौड़ते हुए हमारी मदद के लिए आएंगे। इतना तो उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने सोचा कि हमने तो चैलेंज दे दिया, दावा कर दिया है, लेकिन अगर नहीं आए तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो मन ही मन भगवान से उलाहना देती हैं। क्या उलाहना देती हैं? गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातो हंसे हम भूलब नाही, और तू बहिना बहिना कहबा, ना तकबो हम जोड़ब नाही। कहती, हमने तो दावा कर दिया, तुम्हारे ऊपर दावा ठोंक दिया। अगर तुमने आज मुझे बिसरा दिया, मुझे आज भूल गए, और मेरे इस विपत्ति काल के समय, आपत्ति काल के समय पे नहीं आए, तब आपसे कभी नहीं बोलूँगी। और चाहे जितना मुझे बहिना बहिना करके पीछे टहलोगे, मक्खन पालिश लगाओगे, तब भी मैं बोलूँगी नहीं। आगे फिर कहती हैं,
सावन में तुम्हें बाध बदे, जरई कब ताले में बोर बनाही। और पूस में जो खिचड़ी लेके अइबा, भले सड़ जाई मोखोल बनाही। कहती हैं सावन में तुम्हें बांधे बदे, जरई। पहले की बहनें होती थी जरई बोती थी, और वही सावन में रक्षाबंधन के दिन भाइयों के हाथ में बांधती थी। कहती वो भी नहीं लगाऊंगी। और सावन में, सावन के महीने में भाई खिचड़ी लेके आता है, तो खिचड़ी लेके जब आओगे तो सड़ जाएगी भले, उसे मैं छूऊंगी नहीं कभी। इतना बड़ा जब भगवान ने सुना यह अपने बहन का कातर स्वर या भक्त का कातर स्वर, तो भगवान तत्क्षणात बहुत वेग से दौड़ने लगे और आगे से तीर बढ़े नभ में, ओ करे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे यतना, उनका के न छू पौले उरगारी। यह स्वर जब कृष्ण कन्हैया के कानों में पड़ता है तो कन्हैया जी अपने सबसे पहले